हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं अपनी केमिस्ट्री की आंसर शीट तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से आंसर्स लिखे हुए थे सो दैट मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए केमिस्ट्री में। इवन मेरे फिजिक्स में भी थे, मैथ्स में भी थे, बट जो मेरी केमिस्ट्री की आंसर शीट है ना, वो उत्तराखंड बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुई थी। बाकी सब्जेक्ट्स की आंसर शीट नहीं अपलोड हुई थी, तो मैं फिलहाल तुम लोग को यही शो कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की है एंड इवन यू कैन चेक इट योरसेल्फ। अगर उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, 2020 में मैंने अपने बोर्ड्स दिए थे, तो ये मेरी ही आंसर शीट है। यू कैन वेरीफाई विद माय राइटिंग एज वेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमसे एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो जब भी एमसीक्यूज के आंसर्स लिख रहे हो ना, जैसे फर्स्ट है, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो तो लिखना ही कि फर्स्ट वाला है, एंड जो भी आंसर है ना वो भी मेंशन करना वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आई थिंक ये 4 ही एमसीक्यूज थे, तो इधर पे मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे से 1 1 मार्क के क्वेश्चंस आ गए। तो देखो जैसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है और ये हमारे पास डायमैग्नेटिक क्यों है, तो मैंने प्रॉपर्ली ना पूरा रीजन मेंशन कर रखा है। यू जस्ट डोंट हैव टू राइट वन वर्ड, वहां पे मेंशन भी हमें प्रॉपर्ली करना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है, तो वो रीजन मैंने प्रॉपर्ली इधर पे लिख रखा है। ठीक है, ये सब तुम लोग खुद से पढ़ लेना। फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था बेसिक कैरेक्टर का। ठीक है, अगर रीजन पूछा जाएगा तो यू हैव टू मेंशन इट प्रॉपर्ली कि रीजन भी क्या है कि ये हमारे पास ज्यादा बेसिक क्यों है। ठीक है, तो ये रीजन सब मैंने तुम लोग को वन शॉट में पढ़ा रखा है ऑलरेडी। ये तुम लोग के सिलेबस में है नहीं। यूजेस भी आ सकते हैं, तो जैसे फ्रीऑन 12 ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन से क्लोरोफॉर्म, इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं, तो जो भी यूजेस है मैंने प्रॉपर्ली उधर पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, बट ये तुम्हारे सिलेबस में अब है नहीं। तो न्यूमेरिकल के लिए ना स्पेसिफिकली हमें क्या करना है, जो भी गिवन चीजें हैं जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, फिर फॉर्मूला पुट करना है, फिर हमें बस सॉल्व करना है, और जो भी इसमें कैलकुलेशन वगैरह होंगी वो लास्ट पेज में होनी चाहिए। ठीक है, रफ पेज, रफ वर्क लिख सकते हो और उसको लास्ट में काट देना पेंसिल से। ठीक है, पेन से नहीं काटना है। जो भी अपना रफ वर्क करोगे वो पेन से कर सकते हो, लास्ट में उसको बस पेंसिल से सिंपली कट कर देना। वो रफ वर्क इधर पे शो नहीं होगा आंसर शीट में। तो ये प्रॉपर मैंने कैलकुलेशन वगैरह कर रखी है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, तो मैंने आंसर फिर मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर ये भी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, क्रिस्टल, लैटिस, यूनिट, सेल, इनके बीच का डिफरेंस आता था, क्वेश्चन 2 मार्क्स का था ये, बट ये अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। फिर हमारे पास जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे सिंपली यू कैन मेंशन द रीजन, बट मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है, किसको कहते हैं, और क्यों इन 3 एलिमेंट्स को नहीं कहते हैं, फिर मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन चैप्टर से, तो जो जो चीजें गिवन है वो इधर पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद सिंपली इधर पे कैलकुलेशन कर लिया है, ये काफी सिंपल सा है। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया है, तो जो भी चीजें पहले रिक्वायर्ड है वो इधर पे मेंशन कर दी है। फिर उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है वो इधर पे पुट करा, एंड देन सिंपली यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये वाला मैंने तुम लोग को प्रैक्टिस कराया भी हुआ है। फिर वीबीटी के हमें बेसिक पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो बताने थे। तुम कुछ भी मेंशन करोगे चल जाएगा, बट मैंने आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे मेंशन करे हुए हैं। यस, हाँ, तो 5 मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना था कि इसका क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है, कौन सा विनाइल है, कौन सा एलाइल है, कौन सा बेंजाइल है, तो वो मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये पॉलीमर्स वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहते हैं एंड इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पहले तो मैंने मेंशन कर दिया कि उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, क्या क्या चीजें जो भी मुझे इससे रिलेटेड आता था। फिर एप्लीकेशंस, अब वैसे 3 मार्क्स का ही था, इतना ज्यादा लिखने की तुम लोग को जरूरत है नहीं। मेरा ऐसा था ना, बिकॉज मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट थी, तो मैं बहुत इजीली पेपर जो है मैंने इवन आधे घंटे पहले कर लिया था, तो बहुत सारी चीजें मैं लिख पाई थी। बट अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है, तो इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, 3 मार्क्स का है, तो इवन अगर तुम थोड़ा बहुत लिखोगे उसके बारे में, जो भी चीजें पूछी गई है, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है मैंने डिफाइन कर दिया, हाइपोटोनिक क्या होता है एंड हाइपरटोनिक क्या होता है, सिंपल सा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा सा भी है। तो यहाँ पे ना हमें आई थिंक ये वाला जो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करना है, वो वाला हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। तो इसमें हमें क्या निकालना था, आर की वैल्यू निकालनी थी। यूनिट्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द आंसर। अगर मैं यहीं तक छोड़ देती तो मे बी आधा नंबर इधर पे कट जाता, बिकॉज यूनिट्स मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, फिर ये भी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट इसमें जो भी चीजें थी मैंने प्रॉपर्ली मेंशन करी है, जो भी रिएक्शंस वहां पे इंपॉर्टेंट थी वो सब मेंशन कर रखा है। तो इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोर 100। योर प्रेजेंटेशन शुड बी रियली गुड एंड ऑब्वियसली टॉपिक्स तो तुम्हें आने ही चाहिए, बिना टॉपिक्स पढ़े तो क्या ही होगा। ठीक है, उसके बाद डायजोटाइजेशन हमारे पास क्या होता है, तो
तो यहाँ पे पहले तो मैंने डिफाइन कर दिया, फिर जो भी रिएक्शन है उससे रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, तो वो इधर पे मेंशन कर दिया है। एंड देन रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, तो यहाँ पे भी वैसे तो सिंपली रिडक्शन ऑफ एमाइड्स पूछा गया है, सिंपली एक रिएक्शन मेंशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये रिएक्शन एक इधर पे मेंशन करी है, फिर 2 रिएक्शंस और मेंशन करी है। फिर उसके बाद ये अगेन हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है वेपर प्रेशर से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा भी न्यूमेरिकल है, तो इसमें कैलकुलेशन मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह है मैंने सब रफ वर्क में कर लिया और उसके बाद इधर पे मेंशन कर दिया। फिर ये वाला भी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, आई थिंक ये पी ब्लॉक का है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अभी सब कट चुका है। फिर रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये हमारा बायोमोलिक्यूल से है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं, एग्जांपल्स भी मैंने जब भी कहीं पे भी पूछे गए हैं मैंने ट्राई किया है कि हर जगह एग्जांपल्स इंसर्ट कर सकूं, प्रोटीन पूछा गया था उससे रिलेटेड जो भी आता था सब मैंने इधर पे मेंशन कर दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर पे मेंशन करना, तो Cu+ का पूछा गया है, मैंने पहले Cu का कर दिया है, फिर Cu+ का, तुम चाहो तो डायरेक्टली ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये जो क्वेश्चन है ना रीजन वाले, मैंने तुम लोग को बता रखा है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं तो वो मैंने प्रॉपर्ली इधर पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इसके 3 आइसोमर्स लिखने थे, तो आइसोमर्स इधर पे सिंपली स्ट्रक्चर बना दिया है उसका प्रॉपर्ली एंड उसका नेम लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, मैंने तुम लोग को करा रखा है ये, तो ये सारी चीजें इधर पे मैंने प्रॉपर्ली मेंशन कर दी हैं। देन फाइनल जो है उसमें मैंने थोड़ा सा बॉक्स बना दिया है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल है, अगेन ये हाफ लाइफ से है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। देन उसके बाद ये तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, ओसवाल्ड प्रोसेस, एंड उसके बाद अमोनिया वाला प्रोसेस भी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें वो सब मैंने इधर पे मेंशन कर रखा है। डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट थे पहले, अब तो है नहीं तुम्हारे उसमें कुछ भी। एक्वारेजिया ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, फोस्फीन भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा गया था। इससे रिलेटेड मैं तुम लोग को एक अमेजिंग बात बताती हूँ। हमारा क्या हुआ था ना, ये क्वेश्चन और इसके साथ एक ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, जस्ट 1 मार्क के क्वेश्चन थे 5, और ये पूरा एक 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था। तो उसमें ना वो 3 क्वेश्चंस मुझे आते थे, 2 बाकी के नहीं आते थे। तो लेट्स सपोज अगर वो ऑप्शन में नहीं होता ना, तो ऑनेस्टली 100 में स्कोर नहीं कर पाती, बिकॉज वो 2 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे। तो मैंने क्या किया, ये ऑप्शन में था ऑब्वियसली, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम के एक दिन पहले ही मैंने बहुत अच्छे से इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी इसकी, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका था, तो मैंने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। दूसरे दिन पेपर में देखा तो यही क्वेश्चन आ गया, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज भी पता थी, बिकॉज रात के 3 बजे मैं यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे सॉल्व करना है हर एक चीज, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था, तो मुझे पता था इसका आंसर तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हर एक चीज मैंने मेंशन कर दी है। फिर ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड, बट क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा इधर पे मैंने आंसर कर दिया है, आई थिंक इतना ही है। एंड इसमें कुछ रिएक्शंस पूछी गई थी, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो सब इधर पे हमने मेंशन कर दिया है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑक्सीडेशन। तो बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हर बोर्ड में, सीबीएसई में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो ये थी मेरी पूरी आंसर शीट, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। जो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन वीडियो है ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उसे भी चेकआउट कर लेना, बिकॉज वहां पे हर एक चीज हमने डिस्कस करी है कि मैथ्स में कैसे हमें प्रेजेंट करना है, फिजिक्स में कैसे करना है। ये तो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की जो मेरी आंसर शीट थी उसका एनालिसिस था। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।